जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल वासुदेव एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो रहने वाले हैं आपके बेटा बीएससी 6 सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए, जो राजस्थान यूनिवर्सिटी में और पहली बार इनका पेपर हो रहा है। क्योंकि सेमेस्टर 6 तो अभी आया है ना, तो पहली बार पेपर है, तो क्वेश्चंस जो है बड़े खास आपके लिए रहने वाले हैं। और जूलॉजी का आपका पेपर रहने वाला है, जो 30 तारीख को आपका पेपर है। और यूनिट 3 के आपके पास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े प्यारे क्वेश्चन है। 1 स्टार के साथ में मैं आता हूं, लेकिन 3 स्टार में इसको मैं तब्दील कर दूंगा। और पेपर में छपने वाले क्वेश्चंस आपके पास में आने वाले हैं। अब एक एक क्वेश्चंस जो मैं आपके लिए लेके आया हूं, जो बड़ा बेहतरीन बढ़िया तरीके से निकाल के लाया हूं, तो आइए देखते हैं हमारे पास में ये क्वेश्चन कितने खास रहने वाले हैं आपके लिए। तो आइए पहला क्वेश्चन का हम ऑब्जर्व करते हैं। और पहला क्वेश्चन ये रहा आपके पास में, जो मेरी तरफ से अभी से 3 स्टार लगाता हूं मैं, क्योंकि एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है बेटा। और ये क्वेश्चन क्या कहता है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या है। एंटीबॉडीज दो होती है, एक मोनोक्लोनल होती है, एक पॉलीक्लोनल होती है। मोनो का मतलब एक होता है, तो बेटा सिंपल सी बात है, किसी एक विशिष्ट रोग के लिए, किसी एक विशिष्ट रोग के लिए, स्पेसिफिक डिजीज के लिए अगर कोई एंटीबॉडी वर्क करती है ना, तो उसे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कहते हैं। क्योंकि हमें पता है कि हमारे शरीर में अगर एंटीबॉडी नहीं बनती है, तो हम बाहर से एक एंटीबॉडी लाते हैं, उसको बॉडी में इंजेक्ट करवाते हैं और बाद में शरीर में एंटीबॉडी भेजते हैं। अब सपोज मान लो कोरोना की बात करते हैं, कोरोना आया, कोरोना अपने पास में एंटीबॉडी नहीं बना रहा था शरीर, तो हमने वैक्सीन लगवा दी। हमने क्या लगवा दी, वैक्सीन लगवा दी, ताकि हमारे पास में चीजें क्या हो जाए, आसान हो जाए, अपने पास में क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज में काउंट होता है। कैंसर की बात करें, इनके लिए हमारे पास में जो एंटीबॉडी है वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, तो खास होता है। उसके बाद में क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। हाइब्रिडोमा तकनीक द्वारा इनके उत्पादन, चिकित्सा एवं निदान में उपयोग का वर्णन कीजिए। तो यहां पे प्रॉपरली आपसे पूछने वाले हैं हाइब्रिडोमा तकनीक। हाइब्रिडोमा तकनीक यानी एंटीबॉडीज कैसे बनाई जाती है, उनको बताना है। तो यहां पे जब भी टेक्नोलॉजी की बात आती है, तो मेरे पास में एक नाम याद आता है, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा प्रैक्टिकली किए जाते हैं, तो वो है चूहा बिचारा। चूहा बिचारा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि सभी इसी के ऊपर करते हैं, रैट के ऊपर। तो इसको इच्छित जीन के या इच्छित एंटीजन के क्या दिए जाते हैं, बार बार इंजेक्शन दिए जाते हैं एंटीबॉडीज बनाने के लिए। तो ये क्वेश्चन रहने वाला बड़ा क्वेश्चन है। व्हाट आर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, एक्सप्लेन देयर प्रोडक्शन बाय द हाइब्रिडोमा टेक्निक एंड डिस्कस देयर एप्लीकेशन इन मेडिकल डायग्नोसिस एंड थेरेपी। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, जो एग्जाम में छपने वाला। 3 स्टार है, मैं अभी लिख के देता हूं, ऑब्जर्व कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, बायोरिमिडिएशन क्या है। बायोरिमिडिएशन का मतलब आपको एक ही चीज याद रखना है, जैव उपचारण। क्या है बेटा, जैव उपचारण अपने पास में, यानी कि जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा कई प्रकार की चीजें जो होती है, जो रोग फैलाने वाली होती है, या हमारे पास में किसी चीज को खराब करने वाली होती है, तो उनको मारना, उनको हानि रहित बनाना, ये सारी चीजें क्या कहलाती है, बायोरिमिडिएशन कहलाती है। और इनका आपको पर्यावरण शुद्धिकरण में सूक्ष्म भूमिकाओं का वर्णन करना है, यानी कि पर्यावरण को प्यूरिफाई करने में सूक्ष्म जीवों की क्या भूमिका, ये बताना। अब देखो, सूक्ष्म जीवों की भूमिका की मैं बात करूं, तो मैं यहाँ पे सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है, उसके लिए मैं कह सकता हूं कि हमारे पास में गंगा है। गंगा कौन है, नदी रे, गंगा नदी। अब गंगा नदी के अंदर बहुत सारी हमारे पास में क्या है, बहुत सारी गंदगी बड़ी पड़ी है, बहुत सारे सूक्ष्म जीव बड़े पड़े, जो उसको गंदा करने का काम करते हैं। लेकिन कुछ सूक्ष्म जीव वहां पर ऐसे भी है जो उसे प्योरीफाई करने का काम करते हैं, ठीक है ना। तो हम ऐसे बातें कर सकते हैं यहाँ पे। तो पर्यावरण के शुद्धिकरण में कौन कौन से सूक्ष्म जीवों का महत्वपूर्ण है, वो आपको बताना है। और फिर मैं कहूंगा, अगर इन सब के आपको आंसर सही है, तो फिर वासुदेवा एजुकेशन बैठा है ना, तो प्ले स्टोर पे जाओ, डाउनलोड करो वासुदेवा एजुकेशन को, डाउनलोड करो वासुदेवा एजुकेशन को। और अगर आपके पास में पहले से वासुदेवा एजुकेशन है, तो उसको ओपन करो, और वहां पर आपको इनके आंसर्स के मिल जाएगा। नहीं मिलता है तो फिर मैं हूं ना आपके लिए, आपका भाई, जो आपको अपना नंबर दे रहा है 77 92 92 97 96। ये नंबर लो, नहीं मिलता है तो ये लो आपके पास में 9928943939। ये जो नंबर है, यहां से आपको इनकी आंसर शीट्स मिल जाएंगी। मात्र चार्ज रहने वाला है बेटा 35 रुपीज, जो आपकी लाइफ आसानी से बना देगा।
जूलॉजी के पेपर बैक क्लियर निकलवा देगा, क्योंकि पहले से बैक चल रहा है किसी का 2 भी 4th भी, क्योंकि जूलॉजी सबके लिए बड़ा टफेस्ट सब्जेक्ट रहने वाला है। बट मेरे पेपर्स अगर आप पढ़ रहे हो, क्वेश्चंस अगर आप पढ़ रहे हो, तो शायद ये इतना आसान बन जाता है जैसा कि 4th सेमेस्टर में अभी बच्चों के लिए हुआ है। अगर आपका 4th सेमेस्टर बैक था तो आपको पता होगा कितना आसान हुआ था पेपर। ठीक है, तो नेक्स्ट मिलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, सूक्ष्म जीवों की भूमिका फर्मेंटेड फूड एवं डेयरी प्रोडक्ट, दही, चीज, वाइन, बियर के निर्माण को समझाइए। तो बेटा मैं सीधी बात करूंगा, 4th सेमेस्टर में आ जाओ, वहां पे आपने एक क्वेश्चन पढ़ रखा है। तो फर्मेंटेड फूड, किण्वित फूड, ये आया भी था आपके पास में, आया भी था एग्जाम के अंदर। और डेयरी प्रोडक्ट, इनमें सूक्ष्म जीवों की क्या भूमिका है, इसको आपको बताना है। तो दही कौन बनाता है, चीज कौन बनाता है, वाइन कौन बनाता है, बियर, इन सब के अंदर हमारे पास में या तो ईस्ट काम करते हैं या बैक्टीरिया काम करते हैं। तो वो सारी चीजों को आपको यहाँ पे लिखना है। बड़ा क्वेश्चन बनता है, बहुत शानदार क्वेश्चन, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बेटा, अपशिष्ट जल उपचार, कौन बेटा, अपशिष्ट जल उपचार, वाटर वेस्ट मैनेजमेंट, सॉरी वेस्ट वाटर मैनेजमेंट। यानी कि हम सिंपल सी बात कहें कि हमारे पास में जल जो होता है इकट्ठा हो जाता है, हम उसे जलाशय में, नदी में, इन सब में डालते हैं। तो उससे पहले हमको उसको सीवेज के अंदर उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, उसके अंदर जो भी हानिकारक जीवाणु है, बैक्टीरिया, उन सबको हटाया जाता है। इसके लिए हमारे पास में अनेक उपचार होते हैं, प्राथमिक जल उपचार, द्वितीयक उपचार, तृतीयक जल उपचार, ये सारे होते हैं। तो इनको अपशिष्ट जल उपचार में देख सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास में क्वेश्चन 4th की बात, तो इनको अपने पास में होना है। एक और क्वेश्चन है, उससे पहले मैंने कहा था यूनिट 4th का अगर आपको 1 शॉट चाहिए, जहां पे मैं केवल यूनिट 4th की बात करते हुए मिलूंगा, जहां मैं आपको पर्टिकुलर चीजों को एक्सप्लेन करता हुआ मिलूंगा, पूरे मैथमेटिकली पोर्शन की बात करने वाला हूं। 2 से 3 घंटे की क्लास रहने वाली है, 1 शॉट। तो मैंने आपसे एक टाइम पूछा था, आप लोग कह रहे थे सर 8 बजे का। अरे भाई 8 बजे तो पॉसिबल ही नहीं होगा, कॉलेज भी जाना होता है, क्लास में पढ़ाना भी होता है। इवनिंग का टाइम रखो। तो इवनिंग के लिए मैं ये कहूंगा कि आप 8 बजे रख लो या 7 बजे रख लो, जल्दी से इसको डन करके मुझे कमेंट्स में बता दो 8 रखना है या 7 रखना है। 8 रखेंगे तो भी 10 तक पहुंच जाएंगे, 8 रखेंगे तो 10 11 तक पहुंच जाएंगे, 7 रखेंगे तो 10 तक। इससे आपकी कैपेसिटी भी देख लेंगे कि आप नाइट में कितना पढ़ सकते हो। भाई मैं तो वीडियो बनाऊं, मैं तो आपके लिए काम कर रहा हूं, लेकिन आप कितना कैपेसिटी वाले हो वो डेट भी बता दो। आज 27 है तो आपके पास में 2 डेट है, 28 है और 29। जो भी आपको अच्छी लगे वो आप यहाँ पे रिकमेंड कर दो, मैं उसी के अकॉर्डिंगली वो वीडियो लेकर के आपके पास में आ जाऊंगा 1 शॉट लेकर के। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन जो टॉप 5 में रहने वाला है। एक है बेटा, देखो 5वां क्वेश्चन जो है वो हम स्टेपनी पे लेके आते हैं, अगर 4 नहीं तो ये तो है स्टेपनी, बाकी 4 तो हमारे मस्ट प्रेफर मिलने वाले हैं। पहला डीएनए वैक्सीन व रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन, यानी डीएनए वैक्सीन पे आपको कमेंट्स लिखना है और रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन पे आपको कमेंट लिखना है। उसके बाद में लैक्टिक अम्ल किण्वन, तो सिंपल सी बात है, हमने अभी थोड़ी देर पहले डेयरी प्रोडक्ट वाली जो बात की थी, अल्कोहलिक प्रोडक्ट वाली जो बात की थी, वहीं से हमारे पास में एक क्वेश्चन है, क्योंकि वहीं से निकला अपने पास में, तो क्वेश्चन अपना वैसे ही बन गया। तो बेस्ट क्वेश्चन रहने वाला है लैक्टिक अम्ल का किण्वन फ्रेगमेंटेशन, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। उसके बाद में स्वीज ट्रीटमेंट के चरण, तो स्वीज ट्रीटमेंट के चरण की बात करें तो अभी हमने कौन सी बात की, अपशिष्ट जल उपचार की, तो वहां से एक क्वेश्चन बन गया। कैंसर थेरेपी से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये बड़े मस्ट प्रेफर क्वेश्चन होने वाला है, जो एग्जाम में रिपीटेड है, एग्जाम में देखने को मिलता है। तो ये हमारे आज के टॉप 5 क्वेश्चन होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, जहां पे फिर से हम आपसे चर्चा करते हुए मिलेंगे। और हमेशा की तरह बेटा मैं एक ही बात कहूंगा, मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराना जीवन का अमूल्य पल है। पेपर बैक रहते हैं नहीं रहते वो बात की बात है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।